नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी के एक बड़े ही बेहतरीन और एक नए कोर्स के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। दोस्तों, लगातार आप सभी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इस सिलेबस के ऊपर, अर्थात इस कोर्स का जो सिलेबस दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों, हम इस कोर्स का क्या सिलेबस होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, और कहां कहां से आपको मटेरियल्स मिलेंगे, इसकी दोस्तों पूरी एक सीरीज हम लाने वाले हैं। दोस्तों, कोशिश भी करेंगे कि यदि चैनल के माध्यम से इस कोर्स से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, साथ ही दोस्तों पीडीएफ नोट्स मटेरियल्स और दोस्तों यदि क्लासेस प्रोवाइड की जा सकते हैं तो दोस्तों वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी को सीयूईटी पीजी संबंधित हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, चाहे वो क्लासेज हो, मॉक टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हो, पीडीएफ नोट्स मटेरियल्स हो, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, या फिर दोस्तों आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, दोस्तों पूरी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से लगातार दी जाएगी। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, जो कि दोस्तों सीयूईटी पीजी का एक बड़ा ही बेहतरीन कोर्स है। ऐसे में दोस्तों, यदि हम इसके कोर्स कोड की बात करते हैं, दोस्तों इसका कोर्स कोड है ACQP09। ACQP09 जो दोस्तों इसका कोर्स कोड है। अब यदि हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में, यदि आप इस सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका इसका सिलेबस क्या होने वाला है। यदि हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या होगा, तो आइए हम इसको एक एक करके देखने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अब हम यदि बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। मतलब कि आपके इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के पेपर में, जिसका कोर्स कोड ACQP09 है, उसमें आपका एक ही पेपर होगा और उस पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे। अब ऐसा यहां पर मेंशन इसलिए है क्योंकि यदि आपको पता होगा तो पहले एग्जाम में दो सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता था वो होता था जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस का वो सेट होता था और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और जो दूसरा सेक्शन होता था, सेक्शन बी, वो डोमेन सब्जेक्ट का होता था, जिससे आप मास्टर्स करने जा रहे हैं। जैसे में आप हिस्ट्री से हैं तो आपके 75 क्वेश्चन हिस्ट्री से, यदि आप हिंदू स्टडीज से हैं तो 75 क्वेश्चन हिंदू स्टडीज से। तो ऐसे में दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो वहां से पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम में केवल जो सेक्शन बी वाला पोर्शन है वही आएगा, सेक्शन ए का हटा दिया गया और इसमें 75 क्वेश्चन आपके जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा। बाकी बाहर से क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले। अब क्या दिया है, ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ये जो 75 क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे होंगे। मतलब कि आपका जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो सिलेबस मैं अभी आगे आपको बताऊंगा उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन से नहीं होंगे। अगला क्या दिया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जो 75 क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि आपको 80 क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से 60 करने हैं, 50 करने, ऐसा नहीं। 75 है तो 75 आपके लिए नेसेसरी है और वो आपको करने होंगे। अब यहां पे एक चीज और भी है, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा, संस्कृत में होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके क्या होंगे, संस्कृत में होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। कई सारे यूनिट में इन्होंने जो है क्या किया है, सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, उस वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसका जो सामान्य परिचय है, उनसे जो क्वेश्चंस है वह यहां पर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, वहां से जो क्वेश्चंस हैं वह आपके एग्जाम में
आएंगे। जैसे में अब आपके वैदिक साहित्य परिचय है, वेदानाम सामान्य परिचय, तो वेदों से संबंधित जो सामान्य परिचय आप सभी जानते हैं, चार प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से संबंधित जो इनका सामान्य परिचय है, वेद क्या है, वेदों के उपवेद क्या है, वेदों के आरण्यक क्या है, वेदों के उपनिषद क्या है, वेदों से संबंधित आपके जो अलग अलग जो ग्रंथ हैं, जो उनके पे टीकाएं लिखी गई, ठीक है, उनके चैप्टर्स क्या है, वेदों में किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये कंप्लीट नॉलेज आपको जानकारी में होना चाहिए। दूसरा, वेदुष पर्यावरण, वेदों के अंतर्गत जो पर्यावरण से संबंधित जानकारी मिलती है वो। वेदुष यज्ञ संकल्पना, वेदों के अंदर यज्ञ से संबंधित जो चीजें हैं वो। वेदुष विज्ञानम, वेद से संबंधित विज्ञान की जो चीजें जानकारी दी गई है उनसे संबंधित जानकारी। वेदांग परिचय, वेदांग से संबंधित जो आपकी जानकारी है, वेद अलग हैं, वेदांग अलग हैं, आप सभी जानते हैं। मैं इसलिए आपको सभी चीजें बता पा रहा हूं क्योंकि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड एक और कोर्स है सीयूटी पीजी का, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, हिंदू स्टडीज के नाम से। और उस हिंदू स्टडीज के कोर्स को हमारे चैनल के माध्यम से विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है। और बीएचयू के इस कोर्स खासकर स्पेशली जो है, कई सारे बच्चे पिछले कई वर्षों से हमने जो है क्या किया है, एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया और बीएचयू में सफलता प्राप्त उन्होंने की है। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से सीयूटी पीजी का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स चलाया जाता है, हिंदू स्टडीज का कोर्स चलाया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों आपके अलग अलग जैसे हिस्ट्री का कोर्स है, ये सभी जो कोर्स दोस्तों चैनल के माध्यम से लगातार चलाए जाते रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपके वैदिक साहित्य का जो परिचय है, जिसमें आपके वेद का सामान्य परिचय, वेद में आने वाले पर्यावरण संबंधित चीजें, यज्ञ के बारे में, विज्ञान के बारे में, और उसके बाद वेदांग से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। यूनिट सेकेंड क्या है? अप्लाइड संस्कृत ग्रामर एंड लिटरेचर। जो संस्कृत ग्रामर और लिटरेचर है, संस्कृत व्याकरण और जो संस्कृत साहित्य है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पाणिनि व्याकरण संरचना, सूत्र पद्धति, क्रिया पद्धति। अब आप सभी जानते हैं पाणिनि जो कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है प्राचीन भारत के, इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक भी आपने सुनी होगी, अष्टाध्यायी, जो कि आपके संस्कृत व्याकरण के ऊपर ही ग्रंथ लिखी गई। अब उन पाणिनि का व्याकरण संरचना क्या है वो, जिसमें आपके सूत्र पद्धति और प्रक्रिया पद्धति को आपको पढ़ना है। दूसरा, व्याकरण से स्वरूपम, जो व्याकरण का जो स्वरूप है वह क्या है वो आपको पढ़ के जाना होगा। साहित्य में रामायण और महाभारत, नाटकानि, गद्य पद्य, चंपू काव्यानि, अलंकरण, छंद। ठीक है, अच्छा, मतलब कि छंद क्या है, अलंकार क्या है, गद्य पद्य क्या है, चंपू काव्य क्या है, नाटक क्या है, साहित्य में आपको रामायण और महाभारत क्या है, ये सभी चीजें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। छंद के क्या अपने मतलब कि विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके अलंकार के क्या विशेषताएं हैं, अलंकार के क्या प्रकार है, आप सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत जो है देखने को मिलती है। तो आपको संस्कृत ग्रामर का जो आपका है, ठीक है, संस्कृत जो व्याकरण है उसके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज जाननी होगी। और साथ ही साथ जो दो बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्य हमारे भारत के, एक महाभारत और दूसरा आपका रामायण, इन दोनों को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इसके अलावा यूनिट 3 क्या है? अष्टादशानाम पुराणाम परिचय, इंट्रोडक्शन टू पुराण। अब आप सभी जानते हैं पुराण भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं और भारत में जो महापुराणों की संख्या है वो है कुल है 18। अब आप सभी जानते हैं पुराणों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक महापुराण, तो दूसरा आपके उपपुराण। महापुराण 18 है और उपपुराणों की संख्या 29 है। तो ये जो महापुराण है उनकी संख्या 18 है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अष्टादशानम पुराणाम परिचय। अब यहां पे इस अष्टदश जो आपके पुराण है, 18 जो पुराण है, उनसे संबंधित जानकारी, कौन सा पुराण प्राचीन है, कौन सा पुराण नवीन है, पुराणों में कौन कौन सी जानकारियां मिलते हैं, पुराणों से संबंधित जो आपके विशेषताएं हैं, जो जानकारियां हैं, उनके बारे में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 4 संस्कृत वांग्मय विज्ञानम, साइंस इन संस्कृत। संस्कृत के अंतर्गत जो विज्ञान से संबंधित जानकारियां मिलती हैं उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। डोंट वरी, मैं जल्द ही इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। बस आप सभी चैनल पर बने रहें और आप किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं ये भी आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम पे
बता सकते हैं। मैं आप सभी से जुड़कर उन सभी संबंधित जो चीजें जानकारियां हैं वो आप सभी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। आयुर्वेदस्य परिचय, आयुर्वेद से संबंधित जो जानकारी है उनसे जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कृषि विज्ञानम, कृषि विज्ञान से संबंधित जो आपके जानकारियां हमें संस्कृत साहित्य में मिलती हैं उनसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ज्योतिष्य परिचय, ज्योतिष जो कि संस्कृत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है, उनसे क्वेश्चंस आएगा। पर्यावरण विज्ञानम, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय दार्शनिक चिंतानानी, ठीक है, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, भारत सभी जानते हैं भारत जो प्राचीन काल में दर्शन का एक बड़ा ही प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। भारतीय दर्शन अपने आप में विशिष्ट दर्शन है और भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं, हमारे जो उपनिषद है ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं, जिनको हम लोग वेदांत की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब भारतीय दर्शनानाम परिचय, भारतीय दर्शन का जो परिचय है उनसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चार्वाक बौद्ध जैन दर्शनानि, ठीक है, चार्वाक का अपना दर्शन है, जैन का अपना दर्शन है, बौद्धों का अपना दर्शन है, तो ये दर्शन क्या है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और देखिए चार भारतीय दर्शन के ऊपर मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, जो बौद्ध दर्शन है उससे पे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, जैन दर्शन है उस पे नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे सांख्य, योग्य, न्याय, मीमांसा, वेदांत, दर्शनानिच, आप जानते भारत में षड दर्शन की परंपरा रही है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, ठीक है, वैशेषिक दर्शन है आपका, मीमांसा में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन है। तो कुल 6 दर्शन हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें, जैसे वेदों का परिचय वाला भाग है, वैदिक साहित्य का जो चैप्टर था यूनिट फर्स्ट, उनसे भी संबंधित मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको यदि जाएंगे तो सीयूटी पीजी वाले कोर्स में हमारे एप्लीकेशन पे आपको वहां से मिल जाएगा। या फिर आपको ये सभी नोट्स प्राप्त करने हैं तो हमारा जो चैनल का जो दिया गया नंबर है 9936344448, उस पे भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का सिलेबस रहा है सीयूईटी पीजी का इस कोर्स के बारे में। उम्मीद करते दोस्तों कि आपके इस कोर्स का सिलेबस क्या रहा। अब हम लोग जब नेक्स्ट आपकी वीडियो बनाएंगे तो इन संबंधित जितने भी जानकारियां हैं इनको आप पढ़ेंगे कहां से इसके बारे में जो जानकारी है, कहां से इसके बारे में जो आपको फैक्ट है, जो डाटा है वो मिलेगा, जिससे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। दोस्तों हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और जल्द ही दोस्तों इसके ऊपर हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से संबंधित जो चीजें हैं वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना न भूलें। हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।